भूकंप के लिहाज से पूरे देश में 4 सिस्मिक जोन है। धर्मशाला की बात करें तो सिस्मिक जोन 4 और 5 के बीच में आता है। पूरा हिमाचल भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील है। गौर हो कि मंगलवार रात अफगानिस्तान में आए भूकंप के उत्तर भारत में दिखे प्रभाव पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश में कार्यरत स्कूल ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंट साइंस के डीन प्रोफेसर A.K. महाजन ने कहा कि विश्व के 9 देशों में अफगानिस्तान के भूकंप की तीव्रता देखी गई है। भूकंप की गहराई बेहद ज्यादा होने व सतह दूर होने के चलते इसका प्रभाव दिल्ली, धर्मशाला और शिमला में भी देखा गया। प्रोफेसर महाजन ने कहा कि इसका अर्थ है कि हमारे भवन भूकंप की दृष्टि से बेहद कमजोर है। यहाँ अधिकतर भवन भूकंप रोधी नहीं है या सॉफ्ट सॉइल पर बने हैं। उन्होंने कहा कि बहुमंजिला भवन यदि सॉफ्ट सॉइल पर बनेंगे तो भूकंप से नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि नॉर्थ इंडिया में इस भूकंप का ज्यादा प्रभाव देखने को मिला है। प्रोफेसर अम्बरीश कुमार महाजन, मैं यहाँ पर एज ए डीन स्कूल ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंट साइंसेज हूँ। देखिए, ये भूकंप अफगानिस्तान में हुआ। ये पूरी हिमालयन बाउंड्रीज जो हैं वे टेक्टोनिकली एक्टिव है। कल जो भूकंप हुआ वो बहुत डीप भूकंप था, ऑलमोस्ट 170 किलोमीटर से ऊपर था। इसीलिए भूकंप की तीव्रता सभी जगहों पे देखी गई। कम से कम 9 कंट्रीज में इसकी तीव्रता देखी गई और इस्लामाबाद और अफगानिस्तान में नुकसान भी हुआ और हमारे कश्मीर में भी काफ़ी तीव्रता देखी गई। मगर पॉइंट यह है कि तीव्रता इतना बड़ा अर्थक्वेक वहाँ आया जिसका मैग्नीट्यूड 6.6 to 6.8 बता रहे हैं। इतना ज़्यादा हमारा दिल्ली क्यों हिला, इतना ज़्यादा धर्मशाला क्यों हिला या शिमला क्यों हिला? क्योंकि अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 6.8 था, डेप्थ बहुत थी, शैलो था नहीं, बहुत दूर था। इसका मतलब है कि हमारी जो बिल्डिंग्स की वल्नरेबिलिटी है वो बहुत कमज़ोर है। दे आर वेरी वेरी वल्नरेबल टू द अर्थक्वेक। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग जो हैं या तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस नहीं है या सॉफ्ट सॉइल पे बनी हुई हैं। जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं अगर सॉफ्ट स्टोरी में बनेंगी तो ऐसा लो फ्रिक्वेंसी वेव से बहुत ज़्यादा एम्पलीफिकेशन होती है। इसीलिए आप देखिए कि नॉर्थ इंडिया में इसका प्रभाव काफ़ी देखने को मिला है। साइस्मिक जोन्स, देखिए साइस्मिक जोन्स जो हैं 4 जोन्स हैं पूरे इंडिया के, और ये जोनेशन शुरू से कैसे बनी इसके लिए लंबी कहानी ये है कि जहाँ जहाँ बड़े बड़े मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक आए, मेजर अर्थक्वेक और ग्रेट अर्थक्वेक, उसको हमने उसने वहाँ से डिवास्टेटिंग डैमेज किया तो उसको जोन 5 में रखा। उसके कम जोन में जोन 4 है, उसके कम जोन में जोन 3 है, उसके कम जोन में जोन 2 है। शुरू में ये जोन 7 थे, फिर जब कोयना अर्थक्वेक आया उस 1967 का, फिर ये जोन 6 रह गए। लातूर अर्थक्वेक के बाद ये जोन 4 रह गए। आज की डेट में जोन 2, 3, 4 एंड 5 है। धर्मशाला रीजन जोन 5 और 4 के बीच में आता है। हिमाचल पूरा का पूरा ही भूकंप दृष्टि से संवेदनशील है क्योंकि यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेन्स जो हैं 2, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और थर्ड है HFT जिसको हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट कहते हैं, जो कि आज की डेट में चंडीगढ़ के पास से क्रॉस करता है। और ये नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट ट्रेंडिंग थ्रस्ट हैं। ये तीनों ही एक्टिव है और इनके अलॉन्ग कभी भी अर्थक्वेक आ सकते हैं। आपको याद होगा कि धर्मशाला में 1986 में अर्थक्वेक आया था, उसके बाद आज तक अर्थक्वेक नहीं आया। इसका मतलब है कि लॉट ऑफ एनर्जी हैज़ बीन एक्यूमुलेटेड। हाउ? बिकॉज दिस इंडियन प्लेट इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 55 millimeter per second per year. So definitely that much accumulation of energy is stored inside. और आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम पे छोटे छोटे अर्थक्वेक आए भी हैं, कुछ एनर्जी रिलीज भी है मगर स्टिल लॉट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड। तो हमें ये पता है कि आगे आने वाले दिनों में अर्थक्वेक तो आएंगे। इंडिकेशंस ऐसा है कि जब एनर्जी ज़्यादा स्टोर हो जाती है, हर एक मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक का एक रेफरेंस इंटरवल होता है। जैसे जो मॉडरेट अर्थक्वेक आए 1986 में, उससे पहले 78 में या 68 में 10 ईयर का रिटर्न पीरियड लिया उन्होंने, कुछ 1 साल। और 1905 में आपको पता है यहाँ पर मेजर अर्थक्वेक था 7.8 ms का। तो रेकरेंस इंटरवल हर एक मैग्नीट्यूड का अर्थ अलग अलग होता है। ग्रेट मैग्नीट्यूड का 200 के करीब होता है। तो अब अगर हमारा ग्रेट मैग्नीट्यूड आया नहीं यहाँ पर, वो हम पहले मानते थे कि ग्रेट मैग्नीट्यूड, मगर उसका मैग्नीट्यूड लोअर कर दिया गया 7.8, और 0.1 मैग्नीट्यूड अगर इंक्रीज होता है तो 32 टाइम्स एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है। यहाँ पर कभी भी अर्थक्वेक आने की संभावना तो बनी हुई है। आने वाले दिनों में संभावना है। आपने देखा होगा टर्की में अर्थक्वेक आया,
फिर अब अफ़गानिस्तान में आया, पीछे नेपाल में आया 2015 में, उसके बाद 2022 में नेपाल में आया। तो अर्थक्वेक तो अलोंग द हिमालयन बेल्ट आएंगे ही आएंगे, ठीक है। हमें सबसे बड़ा जरूरी ये है कि हमारे अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिज़ाइन बने। अब उन लोगों को सोचना बहुत ज़रूरी है जिन लोगों के मकान हिले। क्यों हिले? इतनी दूर अर्थक्वेक आने के बाद नहीं हिलने चाहिए थे। अगर मकान हिले, अब आप दिल्ली में बात जाइए, दिल्ली में द्वारका के मकानों में बहुत कम महसूस हुआ, जबकि फरीदाबाद, गाजियाबाद और यमुना बेल्ट में बहुत हुआ। JNU के पास मकानों में कोई फर्क। मैं आई रात को मैंने 2-4 जगह फ़ोन पे बात की, मैंने जानना चाहा, क्योंकि वो हार्ड रॉक पे हैं। जो हार्ड रॉक पे थे वहाँ लो फ्रिक्वेंसी का इफेक्ट नहीं होता। हार्ड रॉक पे अगर बिल्डिंग है तो जहाँ पर अर्थक्वेक होता है वहाँ तो इफेक्ट होता है, मगर दूर में हार्ड रॉक का इफेक्ट नहीं होता। तो इसलिए हमें अर्थक्वेक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर बनाने ही पड़ेंगे, और उसके बिना हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। और मल्टी स्टोरी अगर बनाते हैं तो सॉफ्ट स्टोरी में तो हम ज़्यादा खतरे में, और बेस जो है सॉफ्ट कंपोनेंट नहीं चुना है। बेस में जो कार पार्किंग का रिवाज चला हुआ है ना, कार पार्किंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सॉफ्ट स्टोरी कंपोनेंट में अगर कार पार्किंग है तो हमें शेयर वॉल्स बनानी पड़ेंगी पहले। बड़ी तीव्रता का झटका आए तो हिमाचल में बहुत सारा नुकसान होने की संभावना है।